नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, गणगौर के पर्व में व्रत कथा का विशेष महत्व है। बिना इसके गणगौर पर्व पूरा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कथा सुनाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को जीवन में सौभाग्य तथा अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गणगौर की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर तथा माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण पर निकले। काफी दूर तक भ्रमण के पश्चात वह चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की उच्च कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, लेकिन शिव पार्वती के आगमन की खबर सुनकर साधारण परिवार की स्त्रियां उच्च कुल की स्त्रियों से पहले ही वहां पहुंचकर हल्दी और अक्षत के साथ उनकी पूजा करने लगीं। उनके इस सेवा भाव से प्रभावित होकर माता पार्वती ने अपना सारा सुहाग रस उनके ऊपर छिड़क दिया, जिससे उन्हें अटल सुहाग प्राप्ति का आशीर्वाद मिल गया। कुछ देर बाद उच्च कुल की स्त्रियां भी सोने चांदी की थाल में अनेक प्रकार के पकवानों को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष पहुंची। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों पर छिड़क दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? भगवान शंकर की इस बात को सुनकर माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना हुआ सुहाग रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा। लेकिन इन उच्च कुलीन स्त्रियों में जो भी सच्ची श्रद्धा से हमारी सेवा में आई हैं, उन पर मैं अपने रक्त से विशेष सुहाग रस की छींटे प्रदान करूंगी, और यह जिस स्त्री पर भी पड़ेगी वह धन्य हो जाएगी। इतना कहकर माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त की बूंदें उच्च कुलीन स्त्रियों पर छिड़क दीं, और यह बूंदें उन उच्च कुलीन स्त्रियों पर पड़ी जो सच्ची सेवा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में पहुंची थीं। और जिन स्त्रियों पर यह बूंदें पड़ी वह अखंड सौभाग्यवती हुईं। लेकिन अपनी ऐश्वर्य तथा धन संपदा का प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को माता पार्वती का यह विशेष सुहाग रस प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जब स्त्रियों का पूजन समाप्त हो गया तो माता पार्वती ने शिव जी से आज्ञा लेकर नदी के तट पर स्नान किया और रेत के शिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगीं। पूजा के पश्चात उन्होंने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति को बालू के बने पकवान का भोग लगाया। इन सब के बाद उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाकर स्वयं भी 2 कड़ बालू का भोग लगाया। यह सब कार्य करते हुए माता पार्वती को काफ़ी देर हो गई, और जब वह वापस आई तो शिव जी ने उनसे विलंब का कारण पूछा। इसके उत्तर में माता पार्वती ने संकोचवश झूठ ही कह दिया कि मुझे मेरे भाई भावज मिल गए थे, उन्हीं से बात करने के कारण देर हो गई। पर भला महादेव से कोई बात कैसे छिप सकती है? इस पर शिव जी ने पूछा कि तुमने नदी तट पर पूजन करने के बाद किस चीज का भोग लगाया था और कौन सा प्रसाद खाया था? इस पर माता पार्वती ने फिर से झूठ बोला और कहा कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया है और उसे खाने के बाद मैं सीधी यहाँ आ रही हूँ। इस पर महादेव ने कहा कि मुझे भी दूध भात खाना है, और वह भी नदी तट पर चल दिए। शिव जी के इस बात से माता पार्वती काफी दुविधा में पड़ गईं और मन ही मन शिव जी को स्मरण करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपकी अनन्य सेवक हूँ और इस दुविधा में मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले और सलहज आदि सा परिवार उपस्थित हैं।
उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती जी की लीला है। इस पर पार्वती बोली, प्रभु, भला मैं किस योग्य हूँ? इस बात पर नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम का स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाय दिखावे के अपेक्षा गोपनीय पूजन हमेशा अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई है। इसी कारण मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्री इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संग मिलेगा। तो दोस्तों, गणगौर की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।